नमस्कार। आर्टिस्टिक प्रोफेशनल इस म्यूज़िकल पेज के ज़रिए जुड़ने वाले तमाम दर्शकों का हम यहाँ पर भरपूर इस्तकबाल करते हैं, भरपूर स्वागत करते हैं। सुनहरे दौर के कुछ खास गीतों का इंतखाब आज की इस महफ़िल में आप सभी के सामने हम पेश करने वाले हैं। सुनहरे गीतों का ये ख़ास तरीन ऐसा गुलदस्ता है। पुणे शहर के दो नौजवान और होनहार गायक कलाकार आज अपनी मौसीकी का, आज अपने संगीत का यहाँ पर इजहार करने वाले हैं। तो चलिए इस महफिल का हम आगाज करना चाहते हैं एक अनोखे समीकरण के साथ, एक अनोखे कॉम्बिनेशन के साथ, जहाँ पर जयदेव साहब का संगीत है और साथ में जान निसार अख्तर साहब के अल्फाज है। लता मंगेशकर जी ने गाया हुआ ये बेहद खूबसूरत सा नगमा है। देखिए कुदरत को किस तरीके से जान निसार अख्तर साहब ने इस गीत में अपने अल्फाज के ज़रिए पेश किया है। बहुत ही खूबसूरत है। आइए स्वागत करते हैं गौरी पुंडलिक जी का कि वो यहाँ पर आए और इस महफिल का अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में आगाज़ कर दे। आइए सुनते हैं।
दिल कितनी आज़ादियों से। धड़कते हैं दिल कितनी आज़ादियों से। बहुत मिलते जुलते हैं वादियों से। बहुत मिलते जुलते हैं वादियों से। मोहब्बत की रंगी पनाहों के साए। मोहब्बत की रंगी पनाहों के साए। ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। ला 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 थैंक यू। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन सा आगाज़ कर दिया है गौरी ने यहाँ पर। लता मंगेशकर जी ने गाया हुआ ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा था जिसे जयदेव साहब का संगीत हासिल था और जानिसार अख्तर साहब ने इस गीत को लिखा था। आर्टिस्टिक प्रोफेशनल इस म्यूज़िकल पेज के ज़रिए हम आप तक पहुँच रहे हैं। हम यहाँ पर आर्टिस्टिक प्रोफेशनल के स्मृति पोद्दार जी का और विनीत देव साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। चलिए जल्दी से इस महफिल खास को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और इस महफिल का पहला दो गाना यानी पहला ड्यूएट सॉन्ग हम यहाँ पर पेश करना चाहेंगे। इस गीत में भी एक अनोखा समीकरण, एक अनोखा कॉम्बिनेशन आपको नज़र आने वाला है, यानी कि कल्याण जी आनंद जी साहब का संगीत होगा और साथ में गुलजार साहब के बेहतरीन अल्फाज होंगे। धर्मेंद्र साहब और मीना कुमारी जी पर फिल्माया गया ये बहुत ही खूबसूरत सा दो गाना है। धनंजय पवार साहब और गौरी आपके सामने इस गीत को पेश करेंगे। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज हम सफर मेरे हम सफर। शर्मा के कह दी दिल के शर्माने की बात, एक दीवाने ने सुनी दूजे दीवाने की बात। प्यार की तुम इंतहा हो, प्यार का आगाज प्यार का आगाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का गीत हो
जिक्र हो अब आसमां का या ज़मीं की बात हो, खत्म होती है तुम्हीं पर अब कहीं की बात हो हंसी तुम महजबी तुम नाज़नी तुम नाज हम, नाज़नी तुम नाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का साज हो तुम साज की आवाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का साज हो तुम साज की आवाज़ हम। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू। क्या बात है। आज की इस हसीन तरीन महफिल का पहला दो गाना, पहला ड्यूएट सॉन्ग इस वक्त आपके सामने पेश किया गया है। गुलजार साहब ने इस गीत को बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखा था। साज और आवाज़ के मिश्रण ने क्या खूबसूरत परवाज़ ली है इस गीत के ज़रिए। चलिए इस हसीन तरीन महफिल को हम यहाँ पर आगे बढ़ाना चाहेंगे और यहाँ पर मैं ज़रा सा जिक्र रफ़ी साहब का करने वाला हूँ। हाल ही में हमने रफ़ी साहब की पुण्यतिथि मनाई है। रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह यानी अमृतसर ज़िले में हुआ था। 1944 में रफ़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी का पहला गीत रिकॉर्ड किया और उसके बाद 36 साल का रफ़ी साहब का वो बेहतरीन करियर रहा है। कुल 4956 गीत रफ़ी साहब ने इन 36 सालों में हमें दिए हैं। एक से बढ़कर एक बेमिसाल वो गीत है। रफ़ी साहब ने जिस संगीतकार जोड़ी के लिए सबसे ज़्यादा गीत गाए थे वो थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब। उसके बाद नंबर आता है महान संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन का और उसके बाद रफ़ी साहब ने जिस संगीतकार के लिए सबसे ज़्यादा गीत गाए हैं वो है संगीतकार चित्रगुप्त साहब। जी हाँ दोस्तों, कुल 297 यानी 297 गीतों में रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ दी है, जहाँ पर चित्रगुप्त साहब का संगीत हमें मिलता है। आइए चित्रगुप्त साहब के संगीत में सजा हुआ और मजरू सुल्तानपुरी साहब के अल्फाज में और भी खूबसूरत बना हुआ एक ख़ास नगमा इस वक्त हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। रफ़ी साहब के परम भक्त धनंजय पवार साहब उस गीत को आपके सामने पेश करने वाले हैं जिसे फिरोज़ खान साहब पर फिल्माया गया था। आइए सुनते हैं। वसल यार के चाँद दिल दीवाना रुत जागे वसल यार के बसे हुए जुल्फ में आए हैं सबा प्यार के चाँद दिल दीवाना रुत जागे वसल यार के चाँद दिल दीवाना।
सलाम आए हैं, दर पे तेरे सुबह हो खड़ी हुई है दीदार की। जाग दिल दीवाना रुत जागी वस्ल यार की, जाग दिल दीवाना। कुछ शाद सी नाशाद सी बैठी हुई शबनम में तेरी याद की। एक परी कुछ शाद सी नाशाद सी बैठी हुई शबनम में तेरी याद की। भीग रही होगी कहीं कली से गुलजार की। जाग दिल दीवाना रुत जागी वस्ल यार की, जाग दिल दीवाना। से मुँह मोड़ ले, बीती हुई सब रातें यही छोड़ दे। मेरे दिल अब ख्वाबों से मुँह मोड़ ले, बीती हुई सब रातें यही छोड़ दे। तेरे तो दिन रात है अब आँखों में दिलदार की। जाग दिल दीवाना रुत जागी वस्ल यार की। बसी हुई जुल्फ में आई है सबा प्यार की। जाग दिल दीवाना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है, धनंजय भाई साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में फिल्म ऊंचे लोग का ये नगमा अभी अभी आपके सामने पेश किया है। बहुत ही खूबसूरती के साथ चित्रगुप्त साहब ने अपने संगीत के ज़रिए इस गीत को सजाया था। साथ में रफ़ी साहब की वो बेहतरीन और महान आवाज़ थी और मजरू सुल्तानपुरी साहब के अल्फाज थे। ख्वाबों में खोने वाला ये नगमा अभी अभी यहाँ से पेश हुआ है। अगला जो गीत हम आपके सामने पेश करने वाले हैं वहाँ थोड़ा सा खट्टा मीठा सा पन है, और जहाँ पर कुछ रूठने मनाने वाली बात आती है वहाँ पर अक्सर मजरू सुल्तानपुरी साहब के अल्फाज काम कर जाते हैं। आपको आर पार फिल्म का वो नगमा याद होगा, गुरुदत्त साहब पर फिल्माया गया, जिसमें ये लो मैं हारी पिया श्यामा जी गाती है गुरुदत्त साहब को मनाने के लिए। बाद में तुमसा नहीं देखा इस फिल्म में देखो कसम से ये गीत भी आपको याद होगा। काला पानी फिल्म का अच्छा जी मैं हारी वो गीत आपको याद होगा। उसी तरीके से उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब और मजरू सुल्तानपुरी इस समीकरण को इस वक्त आपके सामने पेश करना चाहेंगे और देखते हैं रूठने मनाने वाला मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखा हुआ कौन सा नगमा इस वक्त आपके सामने आता है। ये गीत आपके सामने पेश करेंगे धनंजय साहब और गौरी। वैसे तो एक दूसरे से वो बिल्कुल भी खफा नहीं है, लेकिन अगले 4-5 मिनट के लिए वो ऐसा दर्शाने वाले हैं। आइए सुनते हैं। वो
न बोल दूं तो क्या करूं, वो हंस के यूं बुलाए है कि हो मुझको तुझसे कुछ गिला नहीं। बात यूं बनाए है कि हो वो है जरा खफा खफा तो नैन यूं चुराए है कि हो से तेरी जुल्फ गर खुले, तुम ही मेरे संग हो गगन की छाँव के तले, ये रुत यूं ही भोर तक चले। प्यार यूं जताए है कि हो न बोल दो तो क्या करूं, वो हंस के यूं बुलाए है कि हो कुछ नहीं कहूँगा मैं, आँखियाँ झुकाइए, सर को कांधे से उठाइए। ऐसी नींद आए है कि वो है जरा खफा खफा तो नैन यूं चुराए है कि हो वो है जरा खफा खफा तो नैन
जी हाँ दोस्तों, धनंजय साहब और गौरी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में फिल्म शागिर्द का ये खास नगमा अभी अभी आपके सामने पेश किया है। फिर एक बार मैं यहाँ पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का जिक्र करना चाहता हूँ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने अपनी ज़िंदगी का जो पहला गीत था वो रफ़ी साहब से ही गवाया था। तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, मेरे गम की उम्र दराज हो। असद भोपाली साहब ने इस गीत को लिखा था। कुछ वजह से जिस फिल्म के लिए रफ़ी साहब ने उस गीत को रिकॉर्ड किया था वो फिल्म ज़रा बाद में रिलीज़ हुई, इसलिए 1967 में फिल्म छैला बाबू में हमें यही गीत मिलता है। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की ज़िंदगी का ये पहला गीत है। उसके बाद 1963 में पारसमणि मंजर आम पर आई थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का नाम चारों तरफ गूंजने लगा था। उसके बाद दोस्ती और उसके बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहाँ पर मैं महफिल को आगे बढ़ाते हुए रफ़ी साहब और नौशाद साहब का जिक्र करना चाहता हूँ। रफ़ी साहब और नौशाद साहब, ये जो समीकरण है वो हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम तरीन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रफ़ी साहब ने नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में तकरीबन 150 गीत गाए हैं। वो तमाम गीत एक से बढ़कर एक है। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। बात आगे मैं बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि रफ़ी साहब की आवाज़ हो, शकील बदायूनी साहब के अल्फाज हो, दिलीप कुमार साहब पर्दे पर हो और साथ में नौशाद साहब का संगीत हो, इन चारों ने मिलकर हमें जो संगीत दिया है वो अपने आप में लासानी है जिसका कोई सानी नहीं है। इस खूबसूरत से कॉम्बिनेशन का पहला गीत इस वक्त हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। यानी हम उस गीत को आपकी नज़र इस वक्त करने वाले हैं कि जहां पर दिलीप कुमार साहब पर्दे पर होंगे, नौशाद साहब का संगीत, शकील साहब के अल्फाज और रफ़ी साहब की आवाज़। इस खूबसूरत से समीकरण का ये पहला गीत है और इसीलिए बहुत तारीखी बन जाता है। ये गीत बहुत ही ऐतिहासिक बन जाता है। चलिए 1951 की फिल्म दीदार की जानिब इस वक्त हम आपको लेकर जाने वाले हैं। धनंजय साहब अपने खास अंदाज में इस गीत को आपके सामने पेश करेंगे। मेरी कहानी भूलने वाले, मेरी कहानी भूलने वाले, तेरा जहां आबाद रहे। मेरी कहानी तेरी खुशी पर मैं मिट जाऊं, दुनिया मेरी बर्बाद रहे। मेरी कहानी मेरे गीत सुने दुनिया ने मगर मेरा दर्द कोई ना जान सका, ना जान सका। एक तेरा सहारा था दिल को, एक तेरा सहारा था। तू भी न मुझे पहचान सका, तू भी न मुझे पहचान सका। बचपन के वो गीत पुराने आज तुझे ना याद रहे। मेरी कहानी मैं अपना फसाना कह न सका, मेरे दिल की तमन्ना दिल में रही। लो आज किनारे पर, लो आज किनारे पर आके अरमानों की कश्ती
कश्ती डूब गई, अरमानों की कश्ती डूब गई। किस्मत को मंजूर ये था, लब पे मेरे फरियाद रहे मेरी कहानी भूलने वाले, तेरा जहां आबाद रहे। Thank you so much. क्या बात है, कितनी खूबसूरत अंदाज में फिल्म दीदार का नगमा अभी अभी मेरे साथ जो कलाकार खड़ा है उसने पेश किया है। दर्द की इंतहा हम इस गीत को कह सकते हैं। वैसे तो हमारे धनंजय पवार साहब हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुराते हुए गीत गाते हैं, लेकिन इस गीत को उन्होंने इस तरीके से गाया है कि वो आवाज़ जो उन्होंने बिल्कुल आसमान की बुलंदियों तक अपनी पहुँचाई है, उसका कोई जवाब नहीं। बहुत बहुत मुबारकबाद इसके लिए हम आपको यहाँ पर पेश करना चाहते हैं। धनंजय पवार इस नौजवान फनकार का अगर मैं आपको परिचय देना चाहूँ तो पिछले 10 सालों से वो संगीत सेवा में लगे हुए हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब के दीवाने हैं, रफ़ी साहब के मुरीद है। एक तरीके से रफ़ी साहब को वो अपना गुरु मानते हैं। क्लासिकल म्यूज़िक का जो प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग है, वो उन्होंने साई प्रसाद पांचाड़ साहब से हासिल किया हुआ है और अभी उनकी तालीम जारी है। आपके सारे भविष्यकालीन योजनाओं के लिए, आपके सारे फ्यूचर प्लान्स के लिए हम बहुत सारी शुभकामनाएं यहाँ पर देना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले फरमाया था कि रफ़ी साहब के दीवाने हैं, रफ़ी साहब के परम भक्त हैं, तो इसीलिए हम चाहेंगे कि आपकी पसंद का रफ़ी साहब का कोई भी गीत आप इस वक्त अगर सुनाना चाहे तो हमारे दर्शकगण जो आर्टिस्टिक प्रोफेशनल के ज़रिए हम तक पहुँच रहे हैं या हमसे जुड़े हुए हैं, ज़रूर सुनना चाहेंगे। क्या सुनाना चाहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपके अल्फाजों के लिए। रफ़ी साहब का एक बहुत ही रेयर नगमा है जो एक्चुअली रिकॉर्डिंग उसकी रॉ वॉइस में ही हुई, कोई ऑर्केस्ट्रेशन वगैरह है नहीं। अच्छा, विदाउट म्यूजिक? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो रॉ वॉइस है। ऐसा ही एक रेयर नगमा मैं सुनाना चाहूँगा, खाली 4-5 लाइनें। जी ज़रूर ज़रूर। जी, थैंक यू। उन्हें किस्सा ये गम जो लिखने को बैठे तो देखे कलम की रवानी में आंसू, ये अनमोल तारे, ये उल्फत के मोती, उन्हें हमने भेजे निशानी में आंसू। उन्हें किस्सा ये गम जो ज़माने में तकदीर सबकी जुदा है, तुझे कुछ मिला है, मुझे कुछ मिला है। उधर है तेरी जिंदगानी में खुशियाँ, इधर है मेरी जिंदगानी में आंसू। उन्हें किस्सा ये गम जो लिखने को बैठे तो देखे कलम की निशानी में आंसू। थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है धनंजय भाई, आपने यकीनन सभी लोगों को भावुक कर दिया है, जज्बाती कर दिया, क्योंकि ये गीत इतनी खूबसूरती के साथ लिखा गया है और साथ में रफ़ी साहब की आवाज़ उसके साथ मिली हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त मैं अदा करना चाहूँगा कि ऐसे जो नायाब गीत होते हैं, ऐसे जो रेयर सॉन्ग्स होते हैं, वो ऐसी महफ़िलों में पेश किए जाने चाहिए। और मौके की नज़ाकत को देखते हुए आपने ये ख़ास नगमा जो है वो हमारे दर्शकों के लिए पेश किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी भविष्यकालीन सारी योजनाओं के लिए फिर एक बार हम आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहते हैं। चलिए इस हसीन तरीन महफिल को हम आगे बढ़ाते हुए शंकर जयकिशन साहब के संगीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहेंगे और इजहार मोहब्बत कैसा हो सकता है इसकी एक मिसाल हम अगले गीत में पेश करने वाले हैं। रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी ने गाया हुआ ये बेहद खूबसूरत सा नगमा है। आज के हमारे दोनों कलाकार
कलाकार यानी धनंजय और गौरी इस खास गीत को आपके सामने पेश करने वाले हैं, जिसे शम्मी कपूर साहब और माला सिन्हा जी पर पिक्चराइज किया गया है। आइए सुनते हैं। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। चाहत ने तेरी मुझको कुछ इस तरह से घेरा, दिन को है तेरे चर्चे, रातों को ख्वाब तेरा। तुम हो जहाँ वहीं पर, रहता है दिल भी मेरा। बस एक ख्याल तेरा, क्या शाम क्या सवेरा। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। ये दुनिया कैसे बदली, कुछ भी समझ ना आए। क्यों कर हुए हो अपने, कल तक थे जो पराए। दिल की लगन हो सच्ची, फिर क्यों न रंग लाए। मेरे थे तुम सदा से, पर अब करीब आए। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मेरी वफा को अब तो तुम आजमा न छोड़ो। दिल को चुरा के मेरे आंखें चुरा न छोड़ो। मुझको बना के अपना, बातें बनाना छोड़ो। मैं कब न थी तुम्हारी, लेकिन सताना छोड़ो। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।
शंकर जयकिशन साहब के संगीत को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आज के हमारे दोनों कलाकारों ने आप तक पहुंचाया है। फिर एक बार मैं शुक्रिया यहाँ पर अदा करना चाहता हूँ आर्टिस्टिक प्रोफेशनल के स्मृति पोद्दार जी का और साथ में विनीत देव साहब का। आर्टिस्टिक प्रोफेशनल इस म्यूज़िकल पेज के ज़रिए जुड़ने वाले तमाम दर्शकों का भी हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। पुणे शहर के दो नौजवान गायक कलाकार इस वक्त इस महफिल में अपनी कला को पेश कर रहे हैं। चलिए इस हसीन तरीन महफिल को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। 1960 के दशक के आगाज़ में दो ऐसे कलाकार हमारी फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुए, एक बतौर संगीतकार तो दूसरा बतौर गीतकार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम पंचम दा यानी आर.डी. बर्मन साहब और गुलजार साहब की बात कर रहे हैं। गुलजार साहब ने फिल्म बंदिनी से अपने गीत लेखन का आगाज़ किया, जहां पर एस.डी. बर्मन साहब का संगीत मौजूद था और 1961 में फिल्म छोटे नवाब के ज़रिए आर.डी. बर्मन साहब संगीतकार बने। आगे चलकर खुसूसी तौर पर 1970 के दशक में ये दो महान कलाकार एक साथ आए और एक से बढ़कर एक रचनाएं अपने सुनने वालों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए उन्होंने पेश की। ऐसी ही एक खास रचना जिसे लता मंगेशकर जी ने गाया है, उसे पेश करने के लिए गौरी तैयार है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुलजार साहब ने ज़िंदगी की मुश्किलात को यहाँ पर बयां किया है। यूँ कहिए कि ज़िंदगी की जो तल्ख सच्चाई होती है उसको यहाँ पर बयां करने की उन्होंने कोशिश की है। जब जब भी हम इस गीत को सुनते हैं हमारी आंखें ज़रा सी नम हो जाती है। आइए गौरी से इस खास गीत को सुनते हैं। फिल्म का नाम है मासूम। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं।
है। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में गौरी ने इस खास गीत को आपके सामने पेश किया है। पंचमदा का संगीत है, गुलजार साहब के अल्फाज है। गुलजार साहब ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गीत में छुपी हुई जो बात है वो हम तक पहुंचाई है। हम जब तन्हाई में, खामोशी में, हमारी ज़िंदगी में जब झांक कर देखते हैं तब हमें इस गीत का आशय समझ में आता है। जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द उठाने होंगे। जी हाँ दोस्तों, दर्द के सैलाब से गुज़र कर ही हम सभी को खुशियाँ नसीब होती है। जब तक हम दर्द नहीं सह लेते हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती। और इस दुनिया के हर एक इंसान के साथ यही होता है। और एक शायर इस तरीके की शायरी जब किसी गीत में पिरोता है तब वो गीत एक वैश्विक सच्चाई बन जाता है, एक आलमी सच का रूप धारण कर लेता है। गौरी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस गीत को आप तक पहुंचाया है। चलिए इस महफिल को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और एक रोमानियत भरा अंदाज आपके सामने इस वक्त हम पेश करना चाहेंगे। फिर एक मर्तबा शंकर जयकिशन साहब का संगीत होगा और हसरत जयपुरी साहब ने लिखा हुआ ये बहुत ही बेमिसाल सा नगमा है जिसे जितेंद्र साहब और माला सिन्हा जी पर पिक्चराइज किया गया है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म मेरे हुजूर का ये शीर्षक गीत है और हमारे इस महफिल के मेरे हुजूर यानी हम सबके हुजूर धनंजय पवार साहब इस खास गीत को आपके सामने पेश करने के लिए तैयार है। अपने रुख पर निगाह करने दो, खूबसूरत गुनाह करने दो। रुख से पर्दा हटाओ जान हया, आज दिल को तबाह करने दो। रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर। जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। वो मरमरी से हाथ, वो महका हुआ बदन, वो मरमरी से हाथ, वो महका हुआ बदन, टकराया मेरे दिल से मोहब्बत का एक चमन। मेरे भी दिल का फूल खिला दो मेरे हुजूर। रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर। जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। हुस्नो जमाल आपका शीशे में देख कर, हुस्नो जमाल आपका शीशे में देख कर, मदहोश हो चुका हूँ मैं जलवों की राह पर। गर हो सके तो होश मिला दो मेरे हुजूर। रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर। जलवा
बार दिखा दो मेरे हुजूर। तुम हम सफर मिले हो मुझे इस हयात में, तुम हम सफर मिले हो मुझे इस हयात में। मिल जाए जैसे चांद कोई सोनी रात में, जाओ कि तुम कहाँ ये बता दो मेरे हुजूर। रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर। जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है धनंजय भाई साहब ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस गीत को आपके सामने पेश किया है। शंकर जी किशन साहब का संगीत था और ये फिल्म थी मेरे हुजूर। इस गीत का मंजर अगर आपको याद होगा कि जितेंद्र साहब और माला सिन्हा जी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। माला सिन्हा जी नकाब ओढ़े हुए हैं और जितेंद्र साहब का दिल यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मचल रहा है, वो उनके दीदार करना चाहते हैं। तो एक गीत का सहारा उन्होंने यहाँ पर ले लिया और हसरत साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस गीत को लिखा है। हमारी इस खास पेशकश का यानी इस खास महफिल का सफ़र भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जारी है। अब वो मकाम आ चुका है इस वक्त कि इस महफिल का शीर्षक गीत हम आपके सामने पेश करें। जी हाँ दोस्तों, फिर एक मर्तबा शंकर जयकिशन साहब का ही संगीत होगा, लेकिन हेमंत कुमार साहब ने देवानंद साहब को इस गीत में अपनी आवाज़ दी है और साथ में लता मंगेशकर जी की भी आवाज़ है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत ये नगमा है। आज की इस महफिल का शीर्षक गीत लेकर धनंजय साहब और गौरी आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। हो खो रहे आज किस ख्याल में, हो दिल फंसा है बेकसी के जाल में। हो खो रहे आज किस ख्याल में। हो दिल फंसा है बेकसी के जाल में। मतलबी जहाँ मेहरबा हो तुम, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। हो रात ढल चुकी है सुबह हो गई। हो मैं
सुबह हो गई। हो मैं तुम्हारी याद लेके खो गई। अब तो मेरी दास्तां हो तुम। याद किया दिल ने कहा हो तुम। प्यार से पुकार लो जहां हो तुम। प्यार से पुकार लो जहां हो तुम। हो तुम हमारी जिंदगी के बाग हो। हो तुम हमारी राह के चिराग हो। हो तुम हमारी जिंदगी के बाग हो। हो तुम हमारी राह के चिराग हो। मेरे लिए आसमां हो तुम। याद किया दिल ने कहा हो तुम। प्यार से पुकार लो जहां हो तुम। प्यार से पुकार लो जहां हो तुम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है, कितने हसीन तरीन अंदाज में आज का ये शीर्षक गीत आपके सामने पेश किया गया है। इस गीत को जब भी हम सुनते हैं हमें ये महसूस होता है कि रात के मंज़र में अगर हम किसी नदी के किनारे जाकर बैठ गए, हमें सामने तो कुछ नज़र नहीं आता लेकिन नदी के उस बहाव को हम महसूस कर सकते हैं। उस वक्त जिस तरीके का एहसास हमारे दिल में जागता है, बस उसी तरीके का एहसास इस गीत को सुनते वक्त हमें होता है। और शंकर जयकिशन साहब ने अपने बेहतरीन संगीत का मुजाहरा इस गीत में किया है। हम सभी जानते हैं कि 1949 से शंकर जयकिशन साहब के करियर का आगाज़ हुआ था और अगले तकरीबन 30 वर्षों तक शंकर जयकिशन साहब ने एक से बढ़कर एक रचनाएं हमें दी है। चलिए इस महफिल को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और मदन मोहन साहब का यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, 1950 की फिल्म आंखें के जरिए मदन मोहन साहब संगीतकार बने और अगले 25 सालों तक यानी 1975 तक मदन मोहन साहब का बेहतरीन करियर रहा है। मदन मोहन साहब को गज़लों का बादशाह कहा जाता है। तो चलिए इस महफिल में मदन मोहन साहब के संगीत से सजी हुई एक खास गज़ल हम पेश करते हैं जिसे लता मंगेशकर जी ने गाया है और राजेंद्र कृष्ण साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लिखा है। गौरी से इल्तजा है कि वही गज़ल हमारे सामने पेश करे। फिल्म का नाम है अदालत। खुद दिल से
क्या बात है, गौरी ने अपने बेहतरीन अंदाज में इस गज़ल को आपके सामने पेश किया है। जैसे कि मैंने पहले फरमाया था, फिल्म अदालत से ये गज़ल है। राजेंद्र कृष्ण साहब ने इस गज़ल को लिखा है और मदन मोहन साहब का संगीत है। लता मंगेशकर जी ने इस खास गज़ल को गाया है। चलिए इस महफिल खास को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और एक ऐसे गीत को आपकी नज़र करना चाहेंगे। एक महान पार्श्व गायक का ये पहला गीत है। मैं उस गायक कलाकार का नाम इस वक्त नहीं बताना चाहता, जब आप गीत सुनेंगे तो खुद ब खुद जान जाएंगे। इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि उस महान पार्श्व गायक का साथ इस गीत में आशा भोसले जी ने निभाया था। जी हाँ दोस्तों, सी रामचंद्र साहब का संगीत है और भरत व्यास साहब के अल्फाज है और आज के हमारे दोनों बेहतरीन कलाकार आपके सामने हैं। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। प्यासा प्यासा पवन, प्यासा प्यासा गगन, प्यासे तारों की भी है बारात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। सुर आधा
थैंक यू सो मच। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में फिल्म नवरंग का ये खास नगमा अभी अभी आपके सामने पेश हुआ है। जैसे कि मैंने कहा था कि एक महान पार्श्व गायक का ये पहला गीत है। जी हाँ दोस्तों, महेंद्र कपूर साहब ने अपनी ज़िंदगी का पहला गीत यही रिकॉर्ड किया था। बेमिसाल मौसीकी का इजहार था सी रामचंद्र साहब की जानिब से, और बहुत ही नज़ाकत भरे अंदाज में भरत व्यास साहब ने इस गीत को लिखा था। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस महफिल का जो मार्गक्रमण है वो जारी है। चलिए फिर एक बार शंकर जयकिशन साहब के संगीत को इस महफिल का हिस्सा हम बनाना चाहेंगे और लता मंगेशकर जी ने गाया हुआ एक बेमिसाल सा नगमा आपके सामने पेश करना चाहेंगे। आइए, फिल्म लव इन टोक्यो से ये नगमा है और जिसे गौरी आपके सामने पेश कर रही है। मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखो उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखो उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए हमदम। किसी का चांद सा चेहरा नजर से चूम लेती हूँ, किसी का चांद सा चेहरा नजर से चूम लेती हूँ। खुशी की इंतहा ये है, नशे में झूम लेती हूँ, नशे में झूम लेती हूँ। हुई तकदीर भी रोशन, सितारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखो उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए हमदम।
बात है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में ये महफिल जारी है और आज की इस खास महफिल को उतना ही बेहतरीन टेक्निकल सपोर्ट भी हासिल है। आज के हमारे साउंड इंजीनियर है मल्लेश साहब, हम उनका विशेष तौर पर यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वीडियोग्राफी और लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए विक्रम क्रिएशंस के विक्रम अंबिके साहब अपनी सेवाएं यहाँ पर पेश कर रहे हैं, उनका भी हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और साथ ही में विक्रम साहब के जो सहकारी है अमोल सोनावणे साहब का, उनका भी हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हुए इस महफिल खास को आगे बढ़ाना चाहेंगे और एक अनोखे कॉम्बिनेशन की जानिब हम आपको लेकर जाना चाहेंगे। सलील चौधरी साहब का संगीत और साथ में योगेश साहब के अल्फाज, इस कॉम्बिनेशन का जिक्र जब भी होता है हमें फिल्म आनंद याद आने लगती है। साथ ही में फिल्म छोटी सी बात में भी हमें ये कॉम्बिनेशन नज़र आया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम किशोर कुमार साहब की आवाज़ को शामिल कर दे तो एक अलग कॉम्बिनेशन वजूद में आता है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म अन्नदाता से ये बेहतरीन नगमा आपके लिए पेश करने को तैयार है धनंजय पवार साहब। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों ने, किसी की हाय बातों ने, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन दिन दिन। रहे न दिल बस में, न माने कोई रस में, रहे न दिल बस में, न माने कोई रस में, के खाओ में तो कस में, ये उन्हें है पता कि जग चाहे रूठे ये, कि जग चाहे छूटे ये, कि जग चाहे रूठे ये, कि जग चाहे छूटे ये, नाता नहीं छूटे ये। हाँ गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय आँखों ने, किसी की हाय बातों ने, किसी से मुलाकातों ने, कि ये सिलसिले जब से चले आप मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन दिन दिन। कभी ये मेरा मन चाहे फूलों के जहाँ हो साए, कभी ये मेरा मन चाहे फूलों के जहाँ हो साए, जहाँ पे हर दिल गाए धुन प्यार की। ज़माने चाहे हो जाए वहीं पे जाके सो जाए, ज़माने चाहे हो जाए वहीं पे जाके सो जाए, वहीं पे जाके हो जाए। हाँ गुजर जाए दिन दिन दिन
कि हर पल गिन 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 गुजर जाए दिन दिन दिन, कि हर पल गिन 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 किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन 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 कि हर पल गिन 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 गुजर जाए दिन दिन दिन, कि हर पल गिन 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 गुजर जाए दिन दिन दिन, कि हर पल गिन गिन गिन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए दोस्तों, इस हसीन तरीन महफिल को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। कुछ देर पहले मैंने पंचम दा का जिक्र किया था कि पंचम दा के करियर का आगाज़ 1961 की फिल्म छोटे नवाब के ज़रिए हुआ था, लेकिन पंचम दा को जो सबसे बड़ी पहली सफलता मिली थी वो 1966 की फिल्म तीसरी मंजिल के ज़रिए। जी हाँ दोस्तों, नासिर हुसैन साहब की ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी और साथ में पंचम दा का वो बेमिसाल सा संगीत। और इस फिल्म के साथ ही नासिर हुसैन साहब और पंचम दा यानी आर.डी. बर्मन साहब, ये जो सिलसिला था वो शुरू हुआ था। देखिए, इस फिल्म के बाद फिल्म कारवा, यादों की बारात और उसके बाद हम किसी से कम नहीं, और साथ में मजरू सुल्तानपुरी साहब के अल्फाज भी थे इस सफ़र में और रफ़ी साहब की आवाज़ भी। चलिए दोस्तों, हम किसी से कम नहीं इस फिल्म से एक बेहतरीन गीत चुनते हैं और आपकी नज़र हम करना चाहते हैं रफ़ी साहब और आशा भोसले जी ने गाया हुआ ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा है। आज के हमारे दोनों गायक कलाकार इस गीत को पेश करेंगे। हेलो हेलो हेलो। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है,
भोली हो तुम क्या जानो, अब मुझको पहचानो, सपना तुम्हारा मैं हूँ, मानो या ना मानो। भोली हो तुम क्या जानो, अब मुझको पहचानो, सपना तुम्हारा मैं हूँ, मानो या ना मानो। देखो नादानी से मुझे ना ठुकराना, नहीं तो गाती ही रहोगी ये तराना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए दोस्तों, इस महफिल खास को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और अगले गीत के ज़रिए हम आपको हिंदुस्तान के बाहर लेकर जाने वाले हैं। कुछ देर पहले हम आपको टोक्यो की जानिब लेकर गए थे, इस मर्तबा हम थोड़ा सा पश्चिम दिशा की तरफ आपको लेकर जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम पेरिस में जाकर उतरने वाले हैं। एन इवनिंग इन पेरिस इस फिल्म का एक बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत सा 2 गाना इस वक्त हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। शंकर जयकिशन साहब का वो बेमिसाल, वो महान संगीत है और साथ में रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़। आज के हमारे दोनों गायक कलाकार यानी धनंजय और गौरी आपके सामने इस गीत को पेश करेंगे। देख कर सामने रूप की रोशनी, फिर लुटी जा रही है सुबह प्यार की। सोने वालों को हंसकर जगाना भी है, रात के जागतों को सुलाना भी है, देती है जागने की सदा साथ है, देती है जागने की सदा साथ है, लोरियां गा रही है सुबह प्यार की। रात के हम सफर थके घर को चले, झूमती आ रही है सुबह प्यार की। देख कर सामने रूप की रोशनी, फिर लुटी जा रही है सुबह प्यार की।
अपने प्यार के जाम भर कर दिए, आंखों आंखों से जो मैंने तुमने पिए। होश तो अब तलक जाके लौटे नहीं, होश तो अब तलक जाके लौटे नहीं, और गाना रही है सुबह प्यार की। रात के हम सफर थक के घर पहुंचे, झूमती आ रही है सुबह प्यार की। देख कर सामने रूप की रोशनी, फिर लुटी जा रही है सुबह प्यार की। क्या क्या वादे हुए, किसने खाई कसम, जिसने राह पर हमने रखे कदम, छुप सका प्यार कब हम छुपाए तो क्या, छुप सका प्यार कब हम छुपाए तो क्या, सब समझ पा रही है सुबह प्यार की। रात के हम सफर थक के घर को चले, झूमते आ रही है सुबह प्यार की। देख कर सामने रूप की रोशनी, फिर लुटी जा रही है सुबह प्यार की। प्यार की, प्यार की। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। क्या बात है। फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस का ये बहुत ही लाजवाब सा नगमा अभी अभी आपने सुना। इस गीत में पर्दे पर आपको शम्मी कपूर साहब और शर्मिला जी टैगोर नज़र आते हैं। शम्मी कपूर साहब की अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहली बार जिस आवाज़ का जिक्र करना पड़ता है वो आवाज़ है रफ़ी साहब की। जी हाँ दोस्तों, शम्मी कपूर साहब के करियर में रफ़ी साहब की अहम तरीन भूमिका रही है। 183 वो गीत है जिसमें रफ़ी साहब की आवाज़ है और शम्मी कपूर साहब हमें पर्दे पर नज़र आते हैं। दूसरे अल्फाज में अगर हम कहें कि रफ़ी साहब ने जिस कलाकार के लिए सबसे ज़्यादा गीत गाए हैं वो भी शम्मी कपूर साहब है। ये ऐसा अनोखा समीकरण है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का। एक और अनोखा समीकरण इस वक्त हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं, यानी पर्दे पर हेलन साहिबा हो और साथ में आशा जी की आवाज़। बरसों तक ये कॉम्बिनेशन हमारे दिलो ज़हन पर राज करता आ रहा है। आइए इसी कॉम्बिनेशन के ज़रिए एक और गीत को हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इस मर्तबा कल्याण जी आनंद जी साहब का वो तेज़ तर्रार संगीत होगा और इस तेज़ तर्रार गीत को पेश करने के लिए तैयार है गौरी। ये मेरा दिल यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का परवाना, आता
क्या बात है, गौरी ने अभी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आशा जी का ये खास नगमा आपके सामने पेश किया है। आज की हमारी गायिका गौरी पुंडलिक जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। गौरी पुंडलिक को बचपन से ही संगीत का शौक़ रहा, सिर्फ संगीत का ही शौक़ रहा ऐसा नहीं, बल्कि चित्रकला में भी वो बहुत माहिर है। लेकिन उनका जो असल रुझान है वो संगीत की जानिब ही है। संगीत का भी उन्होंने विशेष प्रशिक्षण लिया है क्लासिकल म्यूज़िक का अपर्णा ताई पणशीकर जी से, और फिलहाल वो अनुराधा ताई मराठे जी से लाइट म्यूज़िक का प्रशिक्षण ले रही है। गौरी को मैं उसकी भविष्यकालीन सारी योजनाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ पर देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी। और ख़ास करके मैं मनीष जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे दोनों की तरफ से और आर्टिस्टिक प्रोफेशनल पेज की तरफ से। इतने अनुभवी और गुणी और अभ्यासु जिनका निवेदन हमें मिला तो हम खुशनसीब हैं। बहुत सारी चीज़ें बहुत है कि मनीष जी जैसे ही रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं, मेरे से भी ज़्यादा। जितने वाक़ये और बातें उनको पता है शायद किसी को पता नहीं होगी। तो थैंक यू मनीष जी, आपने हमें संभाल लिया। थैंक्स अ लॉट। मैं भी आपका यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपने इस महफ़िल में अपने गीतों को पेश किया है। चलिए दोस्तों, इस महफ़िल का आखिरी नगमा आपके सामने पेश करते हैं। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम मौसम कोई हो इस चमन में रंग बनके रहेंगे हम खिरामा। चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी खिजाओं या बहारा। यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में। खोए हम ऐसे क्या है मिलना, क्या बिछड़ना नहीं है याद हमको। कूचे में दिल के जब से आए, सिर्फ दिल की ज़मीं है याद हमको। इसी सरज़मीं पे हम तो रहेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम
रहे न रहे हम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।